स्वागत है आपका चंद्रकांत। थैंक यू सर। चंद्रकांत, आपकी माताजी का नाम है गौरी चंद्राकर, Yes. पिताजी का नाम दिलीप सिंह चंद्राकर। यस छत्तीसगढ़ के किसी ऐसे नेता का नाम जानते हैं जिनका नाम दिलीप? यस सर, दिलीप सिंह जुदेव है सर। दिलीप सिंह जुदेव। क्या जानते हैं उनके बारे में? सर वो भाजपा के एक अच्छे नेता थे। अच्छे नेता थे। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि वो अच्छे नेता थे? सीनियर थे सर। सीनियर थे। सिर्फ सीनियरिटी से कोई अच्छा हो जाता? नहीं सर। उनके ऊपर आरोप भी था? यस सर। कौन सा आरोप था? आरोप नहीं पता सर, था लेकिन सर। अच्छा, तो आरोप था, बस ये पता है। ठीक है चंद्रकांत, यस सर। दुर्ग जिले में आप रहे हैं लंबे समय से? यस सर। ठीक है ना। और बी मैकेनिकल भी आपने किया है? यस सर। भिलाई से ही किया है। भिलाई में आईआईटी भी स्थापित किया गया? यस सर। ठीक है। आईआईटी को भिलाई में ही क्यों स्थापित किया गया, कहीं और क्यों नहीं? सर भिलाई पहले से पूर्णतः विकसित क्षेत्र है दुर्ग जिला का, जहाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। जैसे पीटी पीएमटी वगैरह की कोचिंग या गेट की कोचिंग है, वो भिलाई में बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसके अलावा भिलाई में सर जगह भी बहुत था जहाँ बनाना ज़्यादा आसान था, और शहर से दूर भी है सर। अच्छा, शहर से दूर है। Yes, कहाँ पे है? सर ये दुर्ग से धमधा रोड में जेवरा सिरसा के आसपास है सर। अच्छा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं भिलाई में। Yes, sir. वो सब की स्थापना की वजह आपको यही लगता है कि मतलब वहाँ पे अच्छी पढ़ाई और तैयारी होती है? मतलब जो एजुकेशन की दृष्टि से विकसित है वहीं पे अच्छे इंस्टीट्यूट खोल देने से आपको नहीं लगता भेदभाव होता है, बाकी जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो लोग छूट जाते हैं? सर ये आईआईटी वगैरह है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, वो हर जगह खोलना पॉसिबल नहीं होता है सर। तो आईआईटी में जैसे कि बाहर के भी फैकल्टी आते हैं, तो अगर किसी इंटीरियर जगह में अगर बना दे तो उनको प्रॉब्लम होगी शिक्षण कार्यों में। इसलिए भिलाई एक सुगम और अच्छा स्थान लगता है। अच्छा स्थान लगता है आपको? चलिए, ये भी अच्छी बात है। भिलाई जो है वो आप कह रहे हैं कि काफ़ी विकसित जगह है। यस काफ़ी बढ़िया है। यस। दुर्ग और भिलाई Yes. दोनों में अगर तुलना किया जाए तो दुर्ग थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखता है। पिछड़ता हुआ नजर आता है। क्यों? सर अगर सिटी की बात करें तो दुर्ग बहुत पहले से बसा है, जबकि भिलाई प्लांट सिटी है सर। इसलिए उसके भवनों के स्ट्रक्चर वगैरह में अंतर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुर्ग में आसपास के गांव के से जो मजदूर आते हैं, उन लोग वहाँ पे घर बना के या स्लम बना के रह लेते हैं, जिससे दुर्ग की खूबसूरती थोड़ी बहुत प्रभावित होती है सर। जॉब अपॉर्चुनिटीज पे इसका क्या असर पड़ता है? सर भिलाई में ही इंडस्ट्रियल एरिया खुले हैं जहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ आसपास के लोग जॉब करने के लिए आते हैं सर। ज़्यादा संख्या। यस सर। गए हैं आप भिलाई? यस सर, भिलाई में रहा हूँ। भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड है भिलाई Yes, में। yes. आप जानते हैं इसके बारे में? यस सर। बीआरपी सर बीएसपी की एक सब्सिडरी है, जो बीएसपी से निकलने वाले जो उप उत्पाद हैं उनसे कुछ नया उत्पाद बनाती है सर। वेस्टेज मटेरियल से उप उत्पाद बनाती है, बाई प्रोडक्ट। कौन सा वाला वेस्टेज मटेरियल निकलता है बीएसपी से जिसका ये इस्तेमाल करती है? यस सर। कौन सा जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट Yes, sir. भिलाई स्टील प्लांट से निकलता है जिसका इस्तेमाल भारत रिफ्रैक्टरीज में होता है? सर पिघले लोहे का जो बचा पार्ट रहता है वो रहता है। इसके अलावा वो धमन भट्टी के लिए सर बीआरपी में ईंट भी बनती है, अग्निसह ईंटें। अग्निसह ईंटें Yes, sir. तैयार होती Yes, हैं। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है। उन्नत भारत अभियान के बारे में आप जानते हैं? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं पता। इसमें क्या है कि एनआईटी, आईआईटी और जो अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं यस सर। उनको अपने नज़दीकी गांव की समस्याओं को सुलझाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है ना? इस तरह का है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने Yes, सुना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉलेज एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या रिकमेंडेशन है? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉलेज अगर 3 या 4 साल का है तो पहले ये होता था कि जो
जो 3 साल या 4 साल पूरा कंप्लीट करता था उन्हें ही डिग्री या कोई उपाधि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अगर कोई छात्र 1 साल में ही अगर 1 साल कंप्लीट करके छोड़ देता है तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई 2 साल कंप्लीट करता है तो उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर 3 या 4 साल का कोर्स है तो पूरा करता है तो उन्हें डिग्री दी जाती है सर। 4 साल में रिसर्च डिग्री देते हैं, Yes. है ना। इसमें ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। यस सर। आपको नहीं लगता है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जिनके पास मोबाइल है और जिनके पास नहीं है उनके बीच में भेदभाव पैदा होता है? सर इसमें थोड़ा कंसर्न तो होता है, लेकिन आज के समय इंडिया में देखते हैं तो लगभग मोबाइल हर परिवार में एक न एक स्मार्टफोन होता ही है सर, जिसके थ्रू अगर छात्र पढ़ना चाहे तो उन्हें ये सुविधा मिल सकती है। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनकी आय इतनी नहीं है कि वो लोग जो है अच्छी सस्ती डेटा सर्विसेज ले सकें, उनको हम कैसे कवर करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन में? सर उसके लिए सर मोहल्ला क्लास या किसी सार्वजनिक जगह में सर प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्टर लगा के आप Yes. पढ़ा सकते हैं, है ना। भारत सरकार की ऐसी योजना का नाम बताइए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी जा रही है। सर भारत नेट सर्विस। भारत नेट परियोजना, बहुत अच्छी बात है। ये ब्रॉडबैंड सर्विस की मिनिमम स्पीड क्या है इंडिया में? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर मुझे, नहीं। चंद्रकांत, यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। यस सर। मुझे पावर जनरेशन की क्या क्या टेक्निक हो सकती है बताइए। सर पावर जनरेशन के लिए सर भूतापी एक विधि है, सबसे प्रचलित विधि सर कोयले के थ्रू पावर जनरेशन है। इसके अलावा जल विद्युत, सौर विद्युत। कोयले के द्वारा जो पावर जनरेशन है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तापी ऊर्जा सर। तापी Yes, ऊर्जा, sir. ठीक है। ताप विद्युत गृह जो ताप होते हैं। दूसरा आपने कहा जल विद्युत जल गृह, विद्युत। और सौर ऊर्जा सर। सौर ऊर्जा से हो सकता है। और सर अगर छत बाहर दूसरे जगह में तो भूतापी ऊर्जा के भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा कहाँ पे है इंडिया में? और सर इंडिया में सर लद्दाख के पुरगा घाटी में है। लद्दाख की पुरगा घाटी, यस पक्का। यस सर। और छत्तीसगढ़ में है कहीं? छत्तीसगढ़ में है सर, बलरामपुर के तातापानी में। बलरामपुर के तातापानी में। कहीं विद्युत उत्पादन अभी शुरू हुआ है? सर ध्यान तो नहीं है मुझे सर, नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, मुझे ये बताइए, विद्युत उत्पादन में एक वर्ड यूज़ होता है, एक यंत्र यूज़ होता है, डायनेमो। यस सर। क्या होता है ये? जनरेटर सर, डायनेमो मैकेनिकल ऊर्जा को सर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, एक टरबाइन होता है, यस सर। वो क्या करता है? सर टरबाइन में रोटर्स लगे होते हैं जो पानी के गतिज ऊर्जा को सर पानी के गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके टरबाइन घूमता है, जिससे बिजली जनरेट होती है सर। अच्छा, तो पहले गतिज ऊर्जा से आपका टरबाइन घूमता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसके बाद टरबाइन पहले गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होता है? सर यांत्रिक ऊर्जा ही है सर, वो गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ही है, Yes, sir. और वही आपका विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा में परिवर्तित। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कन्वर्ट करता है, और स्थितिज से गतिज ऊर्जा में टरबाइन करता है। नहीं सर, स्थितिज से गतिज ऊर्जा तो सर वो फ्लो के हिसाब से, बांध में जब पानी रहता है तो स्थितिज ऊर्जा रहता है, जब उनको फ्लो कराते हैं तो सर वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित। यस सर। ठीक है, मुझे ये बताइए चंद्रकांत, Yes, sir. अभी छत्तीसगढ़ में नए जिलों का गठन किया गया यस है। सर। कुल कितने जिले अभी वर्तमान में घोषित हो चुके हैं? सर वर्तमान में अभी 4 जिले और घोषित किए हैं। 4 जिले और घोषित हो गए, उनको मिला के कुल कितने जिले हो जाएंगे? सर 33 सर। 33 हो जाएंगे, पहले 29 जिले थे। 32 हो जाएंगे। 32 हो जाएंगे, पक्का? यस। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे जिले बनाए जा रहे हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगभग छत्तीसगढ़ में 36 जिले स्थापित Yes, करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि छत्तीसगढ़ में आपको केवल 10 जिले बनाने, यस ये 32 जिले न रहें, तो मुझे आप मैप वाइज बताइए कि वो 10 जिले कौन से होंगे। यस सर।
सर एक रायपुर होंगे जिसमें गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद और धमतरी शामिल रहेंगे सर। इसके अलावा सर बस्तर संभाग में 2 जिले बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सर एक जिला दुर्ग होना चाहिए जिसमें बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा शामिल रहे। इसके अलावा सर बिलासपुर जिला होना चाहिए। सरगुजा संभाग में 2 जिले बनाए जा सकते हैं। 7 जिले हुए और यस सर रायगढ़, कोरबा को 1 जिला बनाया जा सकता है। रायगढ़ और कोरबा को 1 जिला और 8 हुए आपका, अभी सब जांजगीर बचा है। अब जो बचे हैं उनको बनाते हैं ऐसा। यस ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैप वाइज मैंने कहा आप जिलों का विभाजन करें तो कैसे करेंगे? एक सबसे सिंपल अप्रोच क्या फॉलो करेंगे? सर स्थलाकृति के अनुसार। स्थलाकृति के अनुसार कैसे विभाजित कर सकते हैं? सर कोई नदी है तो सर उसको बाउंड्री माना जा सकता है। इसके अलावा एक ही प्रकार के स्थलाकृति हैं तो उनको एक ज़िले में शामिल किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है तो महानदी के किनारे के ज़िलों को एक किया जा सकता है। उसी तरह शिवनाथ नदी के किनारे के ज़िलों को एक साथ किया जा सकता है। अगर नदियों के आधार पर विभाजित किया जाए या पहाड़ी क्षेत्र, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी और कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या बहुत कम? जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या एकदम कम हो जाएगी और नदी किनारे वाले ज़िलों की संख्या काफ़ी हो जाएगी। सर तो अगर मैदानी क्षेत्र में अगर जनघनत्व तो ज़्यादा है तो कम क्षेत्र या कम ज़िलों को मिला के 1 जिला बनाया जा सकता है सर। ठीक है। टीचिंग आपकी हॉबी है? यस सर। आप टीचिंग करते हैं? यस सर। क्या पढ़ाना पसंद करते हैं? सर मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ सर। मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। मुझे ये बताइए, एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? कोई 5 गुण बताइए। सर शिक्षक स्पष्टवादिता होनी चाहिए सर। उसके बाद कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। स्वभाव उनका मृदु होना चाहिए सर। नवाचारी होना चाहिए। सर 4 ही याद आ रहा है। 4 ही याद आ रहा है तो आपके में सारे गुण नहीं है मतलब? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, एक शिक्षक किसी एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है जो प्राइमरी स्कूल का है और एक कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, दोनों को पढ़ाते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना? सर अगर कोई प्राइमरी स्कूल का पढ़ा रहा है तो उनको ऐसे मेथड्स या फिर तकनीक यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा अधिक समझ में आ जाए। जैसे अगर प्राइमरी में अगर एडिशन सिखा रहे हैं तो उनको इस क्रिएटिव तरीके से कराना चाहिए जिससे उसको एडिशन आसानी से याद हो सके। अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स को करना है तो उनको कैरियर से संबंधित आगे जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके हिसाब से सर उनकी तैयारी करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं इसे आपको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। दूसरे आयाम में अगर हम इस प्रश्न को सोचें, एक प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, उसे पढ़ाने के लिए ज़्यादा अनुभवी शिक्षक चाहिए या कोई कॉलेज का विद्यार्थी है उसे पढ़ाने के लिए ज़्यादा अनुभवी शिक्षक? सर जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है क्योंकि छोटे बच्चों को हमें सिखाना होता है। हर व्यक्ति भी पढ़ा नहीं सकता सर छोटे बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो जो ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, उनको कॉलेज में भर्ती किया जाता है और जो कम अनुभवी है, कम डिग्रियाँ हैं जिनके पास, वो प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ खामियां हैं हमारे? इसके लिए जो बेसिक शैक्षिक योग्यता रहती है सर वो सभी शिक्षकों में तो रहती ही है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण स्तर को सर एक पैमाना नहीं माना जा सकता है। जो बेसिक शैक्षिक योग्यता है सर उसके थ्रू ही टीचर्स भर्ती किए जाते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जो बेसिक योग्यता आप कह रहे हैं जो निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, क्या प्राइमरी स्कूल के लिए वो गलत नहीं? नहीं सर, सही है। सही है। यस सर। अगर एक सामान्य ग्रेजुएट को प्राइमरी स्कूल में भेजा जाए पढ़ाने के लिए और एक पीएचडी होल्डर को भेजा जाए, दोनों में अच्छा क्या रहेगा? सर जो सामान्य ग्रेजुएट है और जो जिन्होंने
बीएड का प्रशिक्षण ले लिया है उनको भेजा जाए, ये ज़्यादा बेहतर है सर। अच्छा, जिन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लिया है। यस सर। ठीक है। चंद्रकांत, यस अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती हुई थी, यस सर। ठीक है, और जिसमें लगभग 1.5 से पौने 2 साल का डिले हुआ फाइनल रिक्रूटमेंट होने में, अभी हाल ही में फैसला आया है। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि सरकार ने ये जानबूझकर किया है? सर शिक्षक भर्ती पूरे लगभग 14,000 लोगों का हो रहा था, तो सरकार भर्ती तो करना चाह रही थी, इसलिए रिजल्ट के तुरंत बाद वेरिफिकेशन जनवरी 2020 में चालू हो चुका था। उसके बाद व्याख्याता के लगभग 2 से 2,500 पदों को पोस्टिंग दे दी गई थी, पदों में पोस्टिंग दे दी गई थी। तो उसी दौरान सर कोरोना आ गया और ये डिले होते गया। यस सर। लेकिन जून में तो फिर से कोरोना का जो माहौल था कम हो गया था, स्कूलों में पढ़ाई तो चल ही रही थी। सर कोरोना का माहौल था लेकिन डर भी था सर। डर भी था? यस सर। तो डर कोरोना से बचने के लिए था? नहीं सर, अच्छा, सरकार की भी मजबूरी थी, लेकिन इसको जल्दी किया जा सकता था सर। जल्दी किया जा Yes, sir. सकता था। जल्दी किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलते।